वापस स्वागत है दोस्तों। हमारे पास एक शानदार मैना है जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। इसे डंगोनन आर्किटेक्ट कहा जाता है और इसकी कहानी बिल्कुल मजेदार है। हमारे मुख्य व्यक्ति से मिलिए, एक गेमर जो मैप बनाने वाले गेम में इतना माहिर है कि लोगों को लगता था कि वह धोखा दे रहा है, जैसे कि उस पर बॉट्स का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया हो। हर बार जब कोई नया मैप आता था तो उसका नाम लीडर बोर्ड में सबसे ऊपर होता था। लेकिन बात यह है, इतना अच्छा होना उबाऊ हो गया। वह और अधिक, कुछ वास्तविक, कुछ महाकाव्य की लालसा करने लगा। और अंदाजा लगाइए क्या हुआ। ब्रह्मांड ने उसे दिया, वह मर गया। हाँ, कहीं नहीं। और राक्षस राजा के बेटे के रूप में पुनर्जन्म लेता है। सुनने में अच्छा लगता है ना? गलत। उसके भाई बहन उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। उसके सहपाठी उसे लगातार परेशान कर रहे हैं। और उसका नया पिता। हाँ, अगर उसे लगता है कि हमारा लड़का कमजोर है तो वह सीधे उसे मार देगा। लेकिन यह सिर्फ सांप की कहानी नहीं है, क्योंकि हमारे लड़के के पास भगवान स्तर के मानचित्र निर्माण कौशल हैं और वह पूरी राक्षस दुनिया को उलट पुलट करने वाला है। क्या वह बच पाएगा? क्या वह सबसे शक्तिशाली राक्षस राजा बनने के लिए उठेगा, या वह फिर से मर जाएगा? यह जानने के लिए आपको इसे पढ़ना होगा बाहर। इस मैनुअल को डंगोनन आर्किटेक्ट कहा जाता है और मेरा विश्वास करें, यह आपके समय के लायक है। यदि आप भाग दो चाहते हैं तो लाइक बटन को दबाएं और टिप्पणियों में एक राक्षस राजा को छोड़ दें। चलो इसे चलाते हैं। कहानी इस पीसी जोन के अंदर शुरू होती है। किसी ने पूछा कि क्या उन्होंने डंगोन क्राफ्ट पर नया कंची मैप देखा है, एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम जहां उपयोगकर्ता अपने स्वयं के डंगोन बनाते हैं। एक व्यक्ति ने पूछा कि क्या उन्हें इसके बारे में अभी पता चला है। एक व्यक्ति ने साझा किया कि उसने सुबह उठते ही पहला स्थान हासिल किया। दूसरे व्यक्ति ने कहा कि वह एक बार फिर से पहले स्थान पर पहुंच गया। बातचीत में यह सुनकर आश्चर्य हुआ। गेमर्स के दूसरे समूह ने बात की और एक व्यक्ति ने तर्क दिया कि नक्शा पागलपन है, यह वास्तव में कठिन था। दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया कि कांगची आदमी इंसान नहीं है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि जब भी नए नक्शे आते हैं तो इस व्यक्ति को इतनी जल्दी पहला स्थान कैसे मिल जाता है। उसने शर्त लगाई कि वह बॉट या कुछ और का उपयोग कर रहा है, अन्यथा इसका कोई मतलब नहीं है। उन्हें नहीं पता था कि जिस कांकी के बारे में वे बात कर रहे थे वह उनके पीछे खेल रहा था। उसने सुना कि वे क्या कह रहे थे कि कांची ने बॉट का उपयोग किया। आदमी कांची ने पूछा कि जब वह पागलों की तरह पैसे कमाता है तो कांची हमेशा वहां क्यों खाता है। कांची ने जवाब दिया कि वहां का खाना वाकई बहुत अच्छा है। उसने कहा कि इस बार उसने पहला स्थान प्राप्त किया है, इसलिए उस आदमी को तैयार रहना चाहिए। उस आदमी ने कांची को कोसा, क्योंकि वह ऐसा बोल रहा था मानो पहला स्थान प्राप्त करना उसका अधिकार है। उसने टिप्पणी की कि कांची वाकई एक बॉट होगा। कांची ने सोचा कि वे तकनीकी रूप से गलत नहीं थे। उसे हमेशा खेलों की दुनिया और नक्शे बनाने में ही मजा आता है। इसके अलावा कुछ और मायने नहीं रखता। कुछ घंटों बाद वे वहां से चले गए, पावर पीसी जोन। उस आदमी ने कंची को अलविदा कहा और उससे कहा कि कंची के उस मोटे बटुए को उसे देना न भूले। कंची अलविदा कहता है। अगर कंची से कभी पूछा जाए कि वह गेम के प्रति इतना जुनूनी क्यों है, तो इसका कारण यह है कि वास्तविक दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वह नियंत्रित कर सके। उसे गेम में चीजें करना आसान लगता है, जबकि वास्तविक जीवन में सब कुछ असंभव लगता है। यहाँ तक कि वे अक्षम टेलीफोन पोल भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें वह हिला नहीं सकता। अगर वे गेम में होते तो वह अपने एक क्लिक से उनका रूप और आकार बदल सकता था चूहा। और जब वह अपने विचारों में डूबा हुआ था, एक ट्रक ने अपना रास्ता बनाया। ये हमारे एमसी के पास आ रहा था। उसे वास्तव में बुरा लगा। ट्रक जैसी कोई वस्तु भी सिर्फ इसलिए नहीं हटाई जा सकती क्योंकि वह चाहता है। ट्रक तेज था, लेकिन किसी भी अन्य इस इकाई कहानी के विपरीत यह समय पर रुकने में सक्षम था। लेकिन फिर भी इसने कोंगी को डरा दिया। उसने वास्तव में सोचा कि वह इस इकाई हो जाएगा या कुछ और। ट्रक ड्राइवर उस पर गुस्सा हो गया। उसने पूछा कि वह आखिर कहाँ देख रहा था। कांगी ने किसी चीज की ओर इशारा किया। ये पैदल चलने वालों के लिए एक हरी बत्ती थी। उसने ट्रक ड्राइवर से कहा कि वह उस ओर देखे पहले सिग्नल। ट्रक ड्राइवर उलझन में था कि लाइट कब बदली। कांगची ने सड़क पार की। उसे निराशा महसूस हुई। उसने सोचा कि अगर वह असल जिंदगी में भी चीजों को बदल सकता है जैसे वह किसी खेल में कर सकता है, तो सब कुछ बहुत ज्यादा सुविधाजनक हो जाएगा। फिर वह अपनी पसंद की दुनिया बना पाएगा। अप्रत्याशित रूप से बेंत पर लगी रस्सी जो उस स्टील बार को पकड़े हुए थी टूट गई। निर्माण कार्यकर्ता ने सभी को रास्ते से हटने के लिए चिल्लाया। स्टील बार एक बच्चे पर गिरने वाला था। हमारे लड़के ने इसे देखा। बच्चा जम गया। कांगची ने कोशिश की कि वह बच जाए। उसे धक्का दे। बच्चे ने उसकी गेंद गिरा दी। फिर वह जमीन पर गिर गई। वह डर गई थी। कंची अपने शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण में था और उस पल वह खून के तालाब में पड़ा था, जबकि स्टील की छड़ उसे कुचल रही थी। वह बेहोश हो रहा था और आखिरी बात जो उसने सोची वह यह थी कि देखो, यह वास्तविक जीवन है। अगली बात जो उसने जानी, ऐसा लगता है कि वह तैर रहा है। उसे आश्चर्य हुआ कि वह कहाँ था। ये इतना अंधेरा था कि ऐसा लगा कि वह एक ब्लैक होल में है। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह मर चुका है। किसी ने उसे नश्वर कहा और उससे पूछा कि कैसे विस्मृति का नरक था। उसके सामने मौजूद राक्षस जैसे प्राणी ने उससे कहा कि अब उसके लिए वास्तविकता का सामना करने का समय आ गया है। कंची ने पूछा कि वह कौन है और उसने पूछा कि विस्मृति का नरक क्या है। राक्षस ने उत्तर दिया कि मृत्यु केवल पुनर्जन्म का एक साधन है। कंची को आश्चर्य हुआ। प्राणी ने कंची से कहा कि वह उसे अपनी यादें वापस लाने का मौका देगा। कंची बहुत निराश और भ्रमित था कि यह प्राणी किस बारे में बात कर रहा है। राक्षस ने विस्मृति वाले को बुलाया और उसे अपनी आंखें खोलने का आदेश दिया। कंची बहुत उलझन में। फिर उसने अपनी आंखें खोली। कंची चौंक गया। वह जोर से चिल्लाया, लेकिन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, वह अब एक अलग शरीर के अंदर है। फिर वह भ्रमित हो गया। उसने अपने आसपास का माहौल देखा जो एक महल जैसा लग रहा था। फिर उसने खुद को आईने में देखा। वह खुद को देखकर चौंक गया। उसने पूछा कि क्या वह मर चुका है। फिर उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह इसाचाइड है, ठीक वैसे ही जैसे एनीमे में होता है।
उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसे एक सनसनी महसूस हुई। यह इतना वास्तविक लगा कि वह बता सकता था कि वह सपना नहीं देख रहा है। हमारे एमएससी ने अपने आसपास की जांच की। उसने उसे आश्चर्य हुआ कि वह कहाँ था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी पुराने महल के अंदर है। मैं कौन हूँ? उसने खुद से पूछा। फिर कोई आया और उससे पूछा कि वह खुद से क्या बुदबुदा रहा था। इससे वह हैरान रह गया। उसे झटका लगा कि उसे पीछे से चाकू मारा गया था। वह जोर से चिल्लाया। उसे खून की खांसी हुई। उसके ठीक सामने एक राक्षसी महिला थी जिसने अचानक उस पर हमला किया। उसके शरीर से ब्लेड को बाहर निकालते ही खून बहने लगा। महिला ने उससे पूछा कि यह कैसा है और क्या उसे लगता है कि वह मर जाएगा। हमारा एमसी बहुत दर्द में था। उसे लगा कि उसने उसके उरोस्थी के माध्यम से टुकड़ा किया। उसने उससे पूछा कि यह किस लिए है। इस अवयी ने उससे पूछा कि उसका क्या मतलब है। उसने जवाब दिया कि चूंकि वह उससे नफरत करती है, इसलिए वह उसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रही है। ऐसा कहने के बाद राक्षस महिला ने अपना हथियार फिर से उठाया। हमारे लड़के को एहसास हुआ कि वह वास्तव में उसे मारने का इरादा रखती थी, लेकिन फिर किसी ने इस महिला के हाथ से तलवार छीन ली। उसने उस व्यक्ति को टीएम बुलाया और उससे पूछा कि वह फिर से उसके रास्ते में क्यों आ रहा है। टी ने सेल्डेरा नाम की महिला से कहा कि उसे अपने भाई के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। कांगी बहुत उलझन में है कि क्या हो रहा है और वे लोग कौन हैं। टी ने कंची को दूसरे नाम से पुकारा, जो केला है। उसे बुरा लगा कि सेल्डेरा ने उसे फिर से धमकाया। टी ने केला को एक बोतल दी। इस बिंदु से आगे हम अपने एमसी को केला के रूप में संबोधित करना शुरू करेंगे। केला ने यह मानते हुए इसे पी लिया कि यह एक औषधि है। उसे राहत महसूस हुई। टी को आश्चर्य हुआ कि केला इसे पी रहा है। फिर केला को अचानक बुरा लगा। उसने उल्टी की। उसने महसूस किया कि उसका गला जल रहा है। यह इतना गर्म था कि उसे लगा कि यह जहर है। कैल्डेरा ने उससे पूछा कि क्या वह मरने वाला है। उसे दुख हुआ क्योंकि वह चाहता था उसके हाथों से मरना। टी ने उत्तर दिया कि केला को दर्द हो रहा है, लेकिन इतना नहीं कि वह मर जाए। उसने कहा कि नुस्खा भी विफल रहा। केला ने सवाल किया कि उसे इस तरह क्यों पीड़ा सहनी चाहिए। दरवाजा खुला। किसी ने बताया कि दानव राजा हेलकाल्डन अपने नायक शिकार से वापस आ गया है। कैलेडेरा को आश्चर्य हुआ कि उनके पिता वापस आ गए हैं। टार ने कहा कि यह उनकी अपेक्षा से पहले था। केला भ्रमित था। उस आदमी के सींग उभरे हुए थे और शक्तिशाली सामान से लैस था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह व्यक्ति वही था। राक्षस राजा हेलकॉन को बुलाया। हेलकाल्डन ने पूछा कि वह उन घिनौनी आवाजों को क्यों सुन रहा है। केला को यकीन नहीं हो रहा था कि वह आदमी राक्षस राजा था। काल्डेरा ने माफी मांगी और समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह एक और शब्द बोल पाती, हेल ने काल्डेरा और तोमारा को गर्दन से पकड़ लिया और उन्हें चुप रहने के लिए कहा। उसने उनसे कहा कि कमजोर लोगों की कराह राक्षस राजा के महल की दीवारों से गूंजना अपमानजनक है। काल्डेरा ने माफी मांगी। टे ने भी माफी मांगी। केला ने सोचा कि अगर वे दोनों उसके भाई बहन होते। राक्षस राजा हेलकाउन को बुलाया। हेलकाल्डन ने पूछा कि वह उन घिनौनी आवाजों को क्यों सुन रहा है। केला को यकीन नहीं हो रहा था कि वह आदमी राक्षस राजा था। काल्डेरा ने माफी मांगी और समझाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह एक और शब्द बोल पाती, हेल ने काल्डेरा और तमारा को गर्दन से पकड़ लिया और उन्हें चुप रहने के लिए कहा। उसने उनसे कहा कि कमजोर लोगों की कराह राक्षस राजा के महल की दीवारों से गूंजना अपमानजनक है। काल्डेरा ने माफी मांगी। टे ने भी माफी मांगी। केला ने सोचा कि अगर वे दोनों उसके भाई बहन होते। फिर सामने राक्षस राजा, उनमें से एक उसका पिता है। हेल ने कहा कि वह अपने महल में केवल 2 आवाजें सुनना चाहता था। यह एक महान राक्षस के जन्म की आवाज़ है। केला को कुछ एहसास हुआ। हेल ने दूसरी आवाज़ निकाली और वह सम्मानजनक मौत की आवाज़ थी। केला घबरा गया। एक जोरदार चीख सुनाई दी। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, हर कोई ज़मीन पर पड़ा था। केला को और ज़्यादा खून की खांसी हुई। उसे एहसास हुआ कि उसने दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म लिया है, लेकिन वह उस कमीने का बेटा है। उसने जोर से गाली दी। वह बस इतना ही सोच पाया कि यह वास्तव में राक्षस राजा ही था, सभी से बाहर। केला, जो उस समय एक बच्चा था, रोया जब कैलाडेरा ने कांटे से उसकी आंख को छेदा। उसकी माँ ने उसके साथ सहानुभूति जताई। फिर उसने अपनी माँ को यह भी बताया कि ते ने उसके खाने में जहर मिला दिया था। उसकी माँ ने सुझाव दिया कि वह उन्हें एक राक्षस की तरह बदला चुकाए। केला ने जवाब दिया कि अगर उसने ऐसा किया तो सेलेरा और टर्मी उसे मार देंगे। उसकी माँ ने जवाब दिया कि उसे केला के मरने से पहले बस उन्हें मारना होगा। केला ने रोना बंद कर दिया। उसकी माँ ने उसे बताया कि केला के पिता ने उसके 12 भाइयों को मार डाला और महान बन गया राक्षस राजा। उसका कहना है कि अगर कोई उसे मारने की कोशिश करता है तो उसे पहले उसे मार देना चाहिए। उसकी माँ ने एक खंजर निकाला। फिर उसकी माँ ने उसे यह दिखाने के लिए चाकू मारा और उसे बताया कि एक राक्षस को ऐसा ही होना चाहिए। केला जोर से रोया। उसकी माँ ने उससे पूछा कि क्या वह समझ गया है। वर्तमान समय में वापस केला चीखते हुए जाग गया। उसकी नौकरानी ने उससे पूछा कि क्या वह अब जाग गया है। उसने महसूस किया कि जिस शरीर में उसने पुनर्जन्म लिया है वह केला कैलाल्डन की यादें हैं। उसने देखा कि उसके शरीर पर लगी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। केला के पास अविश्वसनीय शक्ति है, पुनर्योजी क्षमताएं। उसकी नौकरानी निराश थी कि वह काफी देर तक सोया रहा। उसने उसे उठने के लिए कहा क्योंकि यह परिवार के भोजन का समय हो गया है। यह चो दानव उसका निजी नौकर रेन था। केला अपने अन्य भाई बहनों की तुलना में बहुत डरपोक था, इसलिए उसे हमेशा तिरस्कृत किया गया।
उसे एक याद है जब उसकी नौकरानी ने उसे एक पार्टी में पहनने के लिए कपड़े दिए थे, जब उसके भाई के नौकरों ने उसके भाई को कपड़े पहनाए थे। उसकी नौकरानी ने उसे चिढ़ाते हुए कहा कि वह उसके कपड़े पहनने में उसकी मदद कर सकता है। तब केला ने जवाब दिया कि वह अपने कपड़े खुद पहन लिए। उसने उससे कहा कि उस दिन उनका काम कंबल साफ करना है। केला उलझन में था क्योंकि वह जानता था कि नौकरानी के तौर पर यह उसका काम था। उसकी नौकरानी ने उसके बिस्तर पर सोने की हिम्मत भी की। एक बार ऐसा भी हुआ कि उसकी नौकरानी ने उसके घर एक गुड़िया भेजी। नए केला ने अपने मन में पुराने केला को कोसा क्योंकि उसने खुद को राक्षस राजा के बेटे को नौकर द्वारा डराए जाने दिया। उसने इसके बारे में सोचा। उसकी मुट्ठी भींची हुई थी। जब उसे एहसास हुआ कि केला को उस पूरे समय असहाय रूप से धमकाया गया था, तो उसने कहा, उसे लगा कि उस जगह पर उसका जीवन उसके पिछले जीवन से अलग नहीं है। वह समझ गया कि जो लोग कमजोर दिखते हैं वे मर जाते हैं। कुछ क्षण बाद वह भोजन कक्ष में पहुंच गया। उसके पिता और भाई बहन पहले से ही बैठे हुए थे। उसके पिता ने उसे देर से आने के लिए पुकारा। केला को लगा कि उसके पिता की उपस्थिति कितनी भारी थी। उसे एहसास हुआ कि वह किसी कारण से राक्षस राजा है। जैसे ही वह बैठा, उसने देर से आने के लिए माफी मांगी। कैलाडेरा ने उसका स्वागत किया और उसके साथ ही उसने चाकू से उसकी पिंडली पर वार किया। वह दर्द से कराह उठा। सेल्डेरा ने कहा कि केला वह इतना ऊर्जावान नहीं लगता, इसलिए उसे और खाना चाहिए। केला को नहीं पता था कि अगर उन्हें पता चल गया कि वह कौन है तो क्या होगा, इसलिए उसने खुद को रोकने की कोशिश की। उसने बस जवाब दिया, समझ गया, धन्यवाद। उसने सूप खाया। उसे एहसास हुआ कि यह खाना नहीं बल्कि जहर था। टीएम ने उसे बताया कि सूप खास तौर पर उसके लिए बनाया गया था। उसने उसे पूछा कि क्या उसे यह स्वादिष्ट लगा। केला ने जवाब दिया, हाँ। उसने उन राक्षसों को देखा और वह समझ गया कि वे उसका परिवार नहीं है और वह उन्हें अब और परेशान नहीं होने देगा। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि इसके बारे में कुछ करो। वह हमेशा खुद से कुछ हासिल करना चाहता था। उस मानसिकता के साथ उसे एक खेल में सबसे मजबूत मानचित्र डिजाइनर के रूप में स्वीकार किया गया था। लेकिन जब असल जिंदगी की बात आई तो वह कुछ नहीं कर सका। वह फिर कभी असहाय होकर नहीं मरना चाहता। इस बार हमारा लड़का नियंत्रण में रहना चाहता था। वह गंभीर दिख रहा था, जैसे कि कुछ क्लिक हुआ हो। डरपोक चेहरा एक घमंडी मुस्कान में बदल गया था। हमारे लड़के ने फिर हाथ में एक प्लेट पकड़े हुए काल्डेरा को बुलाया और उसने प्लेट उसके चेहरे पर फेंक दी ताकि वह एक मुस्कान ले सके। वह हमेशा से ही खुद से कुछ हासिल करना चाहता था। इस सोच के साथ उसे गेम में सबसे मजबूत मैप डिज़ाइनर के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन जब असल ज़िंदगी की बात आई तो वह कुछ नहीं कर सका। वह फिर कभी असहाय होकर नहीं मरना चाहता। इस बार हमारा लड़का नियंत्रण में रहना चाहता था। वह गंभीर दिख रहा था, मानो कुछ क्लिक हो गया हो। डरपोक चेहरा एक घमंडी मुस्कान में बदल गया। फिर हमारे लड़के ने हाथ में प्लेट पकड़े हुए कैल्डेरा को बुलाया और उसने प्लेट उसके चेहरे पर फेंकी ताकि वह उसे खा सके। टार्म द्वारा तैयार सूप का स्वाद। हमारे लड़के ने भी टीएमवाई को यह कहते हुए अपनी पिंडली से खंजर निकाला कि वह उसे काल्डेरा का उपहार देने जा रहा है। केला ने उस पर चाकू फेंका। हेल भ्रमित हो गया। केला ने मेज पकड़ी और अपने पिता से पूछा कि राक्षसों को एक साथ क्यों इकट्ठा होना चाहिए और एक साथ खुशी से भोजन करना चाहिए। फिर उसने मेज फेंकी और चिल्लाया कि उन्हें अब से अपना भोजन खुद ही खाना चाहिए। तीनों हैरान थे। केला गुस्से में था। अपने दिमाग में वह चुनौती के लिए तैयार है और देखता है कि कौन जीतता है। महल के बाहर केला को लगा वास्तव में बहुत बढ़िया। उसी समय रेन पहले से ही सोच रही थी कि उसके मालिक को क्या हुआ। हालांकि उसने डाइनिंग टेबल पलट दी और उसे आधा पीटा गया, लेकिन वह इतने कम समय में पूरी तरह से ठीक हो गया। हमारा एमसी विदेशी ताकत को महसूस कर सकता है। इसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह वास्तव में राक्षस राजा का बेटा है। उसने सोचा कि राक्षस राजा की क्षमता कितनी मजबूत है। उसकी नौकरानी ने उसके विचारों को काट दिया जब उसने उसे बताया कि राक्षसी शक्ति पर उसके पाठ का समय लगभग हो गया है और उसे जल्दी से वहां पहुंचना होगा। उसने अपनी नौकरानी से कहा कि वह जानता है और उसे आदेश देना बंद कर देना चाहिए। उसकी नौकरानी का चेहरा पीला पड़ गया और उसे आश्चर्य हुआ कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। केला ने राक्षसी शक्ति पर अपने पाठ के बारे में सोचा। केला की यादों के अनुसार यह उसके द्वारा अनुभव की गई सबसे बुरी चीज़ों में से एक है, लेकिन उसने सोचा कि इसे छोड़ने का कोई कारण नहीं है। प्रशिक्षक ने कक्षा में घोषणा की कि सेल्डेरा और टरम उनके साथ शामिल नहीं होंगे। उसने देखा कि बाकी सभी लोग वहां थे। केला ने अपने बगल में बैठे लोगों को पहचान लिया। वह उन्हें केला की यादों से याद करता है। उस समय केला व्यक्त किया कि वह ऐसा नहीं कर सकता। लाल बालों वाला आदमी अपने हाथ से बैंगनी लौ निकालता है। फिर उसने केला को थप्पड़ मारा और कहा कि यह एक सबक है। केला चिल्लाई कि यह दर्द देता है। वे राक्षस परिवार के बीच असली राक्षस हैं जो केला को धमकाने में आनंद लेते हैं, जैसे कि यह उनके लिए एक खेल था। सेल्डेरा ने लाल बालों वाले आदमी से कहा कि वह उसके साथ बहुत आसान है। उसने उससे कहा कि विचारशील होने की कोई आवश्यकता नहीं है और उसे अपनी असली क्षमताएं दिखाने के लिए प्रोत्साहित किया। वह आदमी खुश हुआ और उसने केल्डेरा को धन्यवाद दिया। उसने बैंगनी रंग का हथियार छोड़ा। फिर से आग लग गई। तब भी जब केला उनसे रुकने की विनती करता है। केला लड़ना नहीं चाहता था,
उसने उनसे रुकने की विनती की। नए केला को एहसास हुआ कि पुराना केला कमज़ोर नहीं था, बस इतना है कि केला का दिल नरम था। लेकिन अब सब कुछ अलग है। अपने बदला लेने के लिए वह जो शैतानी हरकतें कर सकता था, उनके बारे में सोचते हुए हमारे लड़के ने कहा, मैं अब इस ताकत का सही इस्तेमाल करूंगा। प्रशिक्षक ने घोषणा की कि वे शुरू करेंगे। उसने पूछा कि पिछली कक्षा के दौरान कौन स्पैरिंग कर रहा था। लाल बालों वाले लड़के ने जवाब दिया कि वह और केला है। इस लड़के ने जरा भी परवाह नहीं की केला के प्रति सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करना। यह स्पष्ट संकेत है कि वह राक्षस राजा के बेटे के रूप में उसका सम्मान नहीं करता। लाल बालों वाले व्यक्ति ने माफी मांगने का नाटक किया। केला नाराज हो गया। कुछ क्षण बाद वे अब एक दूसरे के सामने खड़े थे। प्रशिक्षक ने उन्हें दूसरा मुकाबला करने के लिए कहा। लाल बालों वाला राक्षस अपने हाथों से बैंगनी ब्लेड निकालता है। फिर वह केला से पूछता है कि क्या वह तैयार है। कक्षा में हंसी मजाक हुआ। एक छात्र ने कहा कि युवा मास्टर केला को फिर से पीट पीट कर मार डाला जाएगा। उन्होंने लाल बालों वाले व्यक्ति को असभ्य कहा और उसे शांत रहने के लिए कहा, अन्यथा युवा मास्टर फिर से रोएगा। केला नाराज था। हमें यह भी पता चला कि इस आदमी का नाम रूड है और ऐसा लग रहा था कि उसके इरादे बुरे हैं। नए केला को लगा कि वह और पुराना केला कई मायनों में एक जैसे हैं, क्योंकि अपने पिछले जीवन में भी उसके पास पैसा या ताकत नहीं थी और हर कोई उसे नीची नज़र से देखता था। लेकिन यह सब अतीत की बात थी। इस बिंदु पर हमारे एमसी ने अपनी शक्तिशाली आभा को बाहर निकाला। वह वास्तव में नाराज दिख रहा था। रूड केला के मन की मात्रा से हैरान था। वे सभी आश्चर्यचकित थे कि वह मन क्या है और क्या यह सच है असली। ये पहली बार था जब उन्होंने केला को गंभीर होते देखा। आरडी घबरा गया था। दबाव के कारण वह हिल नहीं पा रहा था। केला ने उससे कहा कि वह आराम से चलेगा, इसलिए रूड को केवल एक ही बार सहना होगा। उसने इस अनिश्चित के चेहरे पर मुक्का मारा। उसके मुंह से कई दांत पहले से ही उड़ते हुए देखे जा सकते थे। रूड जमीन पर गिर पड़ा। मुझे लगता है कि यह इस साल मैंने देखा सबसे संतोषजनक मुक्कों में से एक था। हर किसी के जबड़े खुले रह गए। उन्होंने देखा कि आरडी बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहा था। प्रशिक्षक ने पूछा कि क्या रूड मर गया। रूड के दांत टूट गए और उसका चेहरा पूरी तरह से चोटिल हो गया।